श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। कल के प्रसंग में आप सब रसिक जनन ने श्री स्वामी हरदास जी महाराज के द्वारा रचित केली माल के प्रथम पद के कछु भाव आपने सुने। आज के प्रसंग में वही केलीमाल जी के प्रथम पद के आगे के भावन को और वर्णन करवे की चेष्टा करी जा रही है। आगे की लाइन में आप कह रहे हैं कि प्रथमहु होती अब हूँ आगे हूँ। ये जो जोड़ी है, जोड़ी को भाव आप समझ चुके होंगे। जोड़ी को भाव यहाँ प्रियालाल की जोड़ी ते बात नहीं कर रहे हैं। स्वामिनी के कुछ कमल की जो जोड़ी है, जो उरज है, वह जोड़ी की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये केली की ही पूरी कहानी है। और यह केली की कहानी में ये उरज कमल अपनो एक विशेष स्थान रखे हैं बिहार में। तो यहाँ ये रहस्यमयी बात आपको जो समझनी है भैया, वो यहाँ प्रिया जी के जो कुछ कमल हैं, जुग कुछ कमल हैं, उन जुग कुछ कमलन के को ही यहाँ जोड़ी कह के संबोधित किया गया है। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो जोड़ी है, प्रथमों होती अब हूँ आगे हूँ। बोले ये आदि में, मध्य में और अंत में ये जोड़ी अहरनिश एक सी रही आवे है। थोड़ा भैया विशेष यहाँ समझना पड़ेगा। बार बार जोड़ी कह के जो संबोधित किया जा रहा है, यहाँ जा जोड़ी की बात करी जा रही है, वो जोड़ी यहाँ उरज कमल ते आप वर्णन कर रहे हैं। यदि आप बा जोड़ी की तरफ में चले जाओगे तो ये जो केली की जो कहानी है, ये यहीं रह जाएगी। तो आदि, मध्य और अंत जो जोड़ी एक सी रही आवे है, कैसी है ये? श्री भगवत रसिक जी महाराज भी आपको भाव वर्णन कर रहे हैं। जैसे 11 को पहाड़ों है, बा पहाड़े में कोई छोटे और बड़े अंक नहीं होमे हैं। आदि ते अंत तक वो एक से ही अंक रहे आमे हैं। ठीक यही प्रकार ते ये जुगल तो एक बैस है ही, वरना स्वामिनी की जो जोड़ी है वो भी एक रस नव जो बनते अटी भई है, छकी भई है। ये जो जोड़ी है, यही जोड़ी को श्री बिहारी जी महाराज, श्री कुंज बिहारी लाल जी सेते रहे में, लड़ाते रहे में, और यही जोड़ी श्री बिहारी जी महाराज के नेत्रन में बसी रही आवे है। तो प्रथमों होती अब हूँ आगे हूँ, रही है न टरी है तैसे। बिहारी जी महाराज की जो दृष्टि है, वो एक निमिष के काजे हो या जोड़ी ते अलग नहीं होवे है। और यही जोड़ी को श्री बिहारी जी महाराज दुलरा में और सेव में है, और यही जोड़ी को नेत्रन ते निहारें। और महाराज कबहू कबहू तो या जोड़ी को जैसे चरण कमलन ते नेत्र लगा में, ऐसे इन कुछ कमलन ते हो श्री बिहारी जी महाराज अपने नेत्रन को और लगा में है। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं। ये प्रिया जी की बोलन है, जो बिहारी दास जी के पद के माध्यम से आपको समझाई जाएगी। प्रिया जी कह रही है श्री बिहारी दासी ते, अरे बिहारी दासी
मैं अपने प्रियतम की आसक्ति को कहाँ तक वर्णन करूं। पद है आपको जो सुनाया जा रहा है, रही न सकत निमसहु न्यारे, मेरे प्रियतम प्रेम भरेरी। अरे बिहारिंदासी, मेरे प्रियतम मेरे प्रेम ते ऐसे भरे भये हैं कि वो मेरे बिगर एक निमिष नहीं रह सके हैं। नैन बैन श्रवण सखी राखें कुछ पर। अब आप याते ही समझ लो, कबू तो श्री बिहारी जी महाराज इन कुछ कमलंते नेत्र लगा में हैं, और कबहू महाराज हस्त कमलंते स्पर्श करे हैं, और कबहू महाराज इन चूमे हैं। मैं पिए परख खरेरी, हे बिहारिंदासी, मैंने अपने प्रियतम प्रेम में परख लिए हैं। वो मेरे प्रेम के ऐसे अनन्य हैं कि बस मेरे ही प्रेम ते और वो जी में हैं। ऐसो श्री बिहारिंदास जी सहेली के पद के भावन में हूँ वर्णन कर रहे हैं। प्रिया जी कह रही हैं बिहारिंदास जी ते, सहेली मेरो लाल बिहारी। ये कितनो ममता ते भरो भयो शब्द है। सहेली अर्थात बिहारिंदासी, सहेली मेरो लाल, ये जो लाल है ये मेरो ही लाल है, मेरे अलावा ये और काहू को लाल है ना। तभी तो बिहारी जी महाराज कह रहे हैं केली माल के पद के माध्यम से, बोले देव नारी नाग नारी और नारी ते ना होए। हे प्रिया जी, ना तो देवतान की नारी आपकी समता कर सके हैं, ना ही नाग लोक की नारी आपकी समता कर सके हैं, और जितनी भी नारी हैं वे कोई भी आपकी समता नहीं कर सके हैं। ते ना होए और की और, आप तो कोई और ही सांचे में ढरी भई हो स्वामी। तो जैसे श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आपकी समता और कोई नारी नहीं कर सके है, आप तो कोई और ही सांचे में ढली भई हो। ठीक ऐसे ही भावन को यहाँ प्रिया जी प्रियतम के प्रति व्यक्त कर रही हैं कि ये मेरो ही लाल है, मेरे बिगर ये रह नहीं सके है बिहारिंदासी। मो बिन नय को न रह सके, बिहरत अनुराग अभंगो। ये अति अनुराग ते भरो भयो है, और अहरनिश बिहार ही कर तो रहवावे है बिहारिंदासी। फिर आप कह रही हैं नख सिख रसिक, हे बिहारिंदासी, ये नख ते लेकर सिख तक मेरे ही रास्ते और ये पोषित है। रस भरो मो प्राण प्रिया के रंग, मो प्राण प्रिया, मैं इनकी जो प्राणेश्वरी हूँ, मेरे ही रंग में रंगो रहवावे है। रंग कौन सो है? वही सूरती रस को रंग है। जैसे स्वामिनी कह रही है कि ये मेरो लाल है,
अत्यंत अपनायस्ते भरो भयो शब्द है भैया। ऐसे ही प्रियतम हूँ कह रहे हैं, तू मम जीवन प्राण, तू तन तू मन में बसी प्यारी, तू मम जीवन प्राण। हे प्रिया जी, तू ही तो मेरे तन में है और तू ही मेरे मन में है, और तू ही मेरे प्राणन को धारण करवे वाली प्राण जीवनी है। मैं तो तुम्हें निहार निहार के, तुम्हारे ये आधे स्वरण को सुन सुन के अपने प्राणन को पोसू हूँ प्रिया जी। प्राणन को पोसत हूँ रे सुनियत तेरे बचन आधे आधे, तू रिस छाड़ री राधे राधे। स्वामी हरदास जी को, केली माल जी को ही पद है भैया। तो हे प्रिया जी, मैं तो अपने प्राणन को पोषण ही तुम्हारे आधे आधे शब्दन को सुन के करूँ हूँ। मेरी प्राणेश्वरी प्राण जीवनी, इन प्राणन की आधार स्वरूपा आप ही हो। ये दिन मैंने बड़े ही भाग्यंते पाए हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, कहतरी प्यारी ए दिन में क्रम क्रम करी लाधे। ये जो दिन है अथाह सुख सागर में डूबे के, ये बहुत ही बहुत तक जन्म विचारत ही गए साधे साधे। साधे साधे को भाव यहाँ भैया साधना करते करते निकस गए। हे प्रिया जी, अनंत जन्म के बाद में ऐसो श्री बिहारी जी महाराज अनुभव कर रहे हैं। भाव में विवश है कि रस में डुबकी लगाते भय, और कहवे को शब्द ही कहाँ है। प्रिया जी के हृदय में रस की उमंग और तरंग, प्रियतम के प्रति प्यार बढ़ावे के कार्य और शब्द ही कहा सके हैं। मनुहार करें, मनुहार लला में भी आपने अध्ययन किया होगा, नहीं तो कर लियो। यहाँ महाराज बिहारी दासी कह रही है, श्री राधा आराधि लला। हे प्रीतम, पहले आप स्वामिनी की आराधना करो। स्वामिनी की आराधना में जिन जिन साधना की आवश्यकता है, उन साधना को आप करो। तब कौन सी साधना है? बोले पिय पग परसन की साधि लला। हे पिय माने प्रीतम, स्वामिनी के पग माने चरण कमल। इन चरण कमलन में अपने या माथे को धर दो। पिय पग परसन की साधि लला। फिर कह रहे हैं, प्रेम करो जिन बाद लला। आप प्रेम बाद में करियो, प्रेम की बात तो पीछे की है, पहले आप साधना तो करो। कबहू तो प्रीतम को ये हरिदासी बिहारी दासी साधना सिखावे है, और कबहू प्रियाजी प्रीतम को साधना सिखा रही है। वो कैसी साधना है? श्री बिहारी जी महाराज तो प्रिया जी कह रही हैं, लाल इतनी चतुराई तुम कहाँ ते पाई। हे प्रीतम,
इतनी चतुराई आपने कहाँ पाई है। अरे या चतुराई को सिखावे वालों कोई चतुरन को शिरोमणि ही होएगो, या चतुराई को भी कोई परम चतुर ही गुरु होएगो। और मैं समझ गई हूँ बिहारीन दासी ते, भगवत दासी ते महाराज, ये प्रीतम ते जो भी कछु प्रिया जी कह रही हैं, बाकू भगवत दासी सुन के आपको लेखन कर रही है। बोले छल बल भरे साधु जैसे दिखो। आप तो प्रीतम अत्यंत छलते और महाराज बल ते भरे भय हो। बल यहाँ कौन सो है भैया, यहाँ तो केवल बाहुबल है। श्री हरदास के स्वामी श्याम कहत री प्यारी, राख लेरी बाहुबल। जब प्रियतम को आदेश मिल जाए तो महाराज स्वामिनी को अपनी बाहन में बल पूर्वक भर ले हैं, कस ले हैं। यही को ही हमारे यहाँ कर्पूर भी कहा गया है। कर्पूर को भाव भैया ये नहीं है कि कोई कपूर होए जो अगरबत्ती धूप बत्ती में लगावे वाला होवे, आरती में लगावे वाला होवे। कर माने कर कमल, पूर माने पूरी ताकत। घृत कपूर रुचि राजी। कपूर को भाव यहाँ आरती में ये मत समझ लियो कि कपूर जराए के आरती है रही है। प्रिया जी की राजी को समझ के प्रीतम अपने कर कमलन में पूरी ताकत अर्थात बाहुन में प्रिया जी को कस रहे हैं, क्योंकि राजी है गई प्रिया जी। कर कपूर कसी, तो यहां समझना आपको यह है, छल बल भरे साधु जैसे दिखो, सखिन बतावत सेवकाई। और इतनो ही नहीं प्रीतम, ये जो हरिदासी है ना, ये तो आपके ही पक्ष की बात कर रहे हैं। ऐसो प्रिया जी हरिदासी जूते कह रही है। अब आप ये सोचो कि ये इतनो महामधुर रस कितनो हृदय में महाराज हिलोर ले तो होएगो इनके। आप तो हरिदासी इन्हीं की बात करो हो। या को कहा प्रमाण है, बोले सखी तू कछु उन्हीं मिलावती, मोसों करत सैन ही बात, मेरी सी तो मोसों कह जाए, पर पी की पुजवावे सब घात। स्वामी जी के पद में भी स्वामी जी कह रहे हैं, मानेगी नहीं घूनरी। नरहरदास जी भी कह रहे हैं, क्यों बेर कही मानत न मान गही, तेरो हियो कठिन कछु और ही ठहरी, पाए गई मनाए आभिन किए माई, सो तू एक प्यारी नई मानिनी भई। ये सब धमकावे के और ये सब प्यार भरी फटकार के ही तो शब्द हैं। या समझ देख राधे मनमाई, बिन पानी की नाव। हे प्रिया जी कछु समझो अपने मन में। अरे पानी में तो नाव सब जगह चलती देखी है, आप तो बिगर पानी में नाव चला रही हो, बिगर बात के, और अपने हृदय में कछु बात धर के बैठी हो। बिन आगस जिए दोष धरत हो, बिगर बात के हृदय में तुमने दोष विचार लियो। ये हरिदासी इन दोनों के हृदय पे ऐसी राज करे है। ये बिहारी दासी, ये भगवत दासी कैसी राज करे, कैसी समझावे, कैसी धमकावे। भगवत ऋषि जी की अष्टम झांकी को उठाए के देखो।
करी नैन नेह लगाए के फिर मान करना किन बदा। हे प्रिया जी, आपके नेत्रन में तो प्रीतम के प्रति नव नवायमान स्नेह भरा भयो है। ये मान कब पे आए गए हो? करी नैन नेह लगाए के फिर मान करना किन बदा। तज रोष दोष लगाई वो तज मोद में मंगल सदा। बिगर दोष के रोष कर रही हो। अपराध बिन अपराध धरिबो। बिगर अपराध के हृदय में प्रीतम को आप अपराधी मान रही हो। अपराध बिन अपराध धरिबो सीख तो ये किन दये। कौन की शिक्षा प्राप्त कर रही हो प्रिया जी? कौन की सीख सीख रही हो? सीख तो ये किन दये। धरि ध्यान गही मुख मौन बैठे। आप प्रीतम ते बोल नहीं रही हो, मौन है गई हो। ये सब भैया कहूँ आप ये मत समझ लियो कि ये कहूँ अन्यत्र खेल है रहे हैं। ये सब बिहार में व्यवस्था में भरे भरे शब्द हैं। ये बार बार आपको समझाया जा रहे हैं। धरि ध्यान गही मुख मौन बैठे। आपने काऊ प्रति ध्यान साधना सीख ली है क्या? कोई मौन साधना सीख ली है कि मौन धारण कर लियो है? प्रीतम ते आप बोल क्यों नहीं रही हो? धरि ध्यान गही मुख मौन बैठी। मनहु कोई जोगिन नहीं। रस रीत प्रीत प्रतीत बिसरी। भूल गई वह रस रीति है। रस रीत प्रीत प्रीतम के प्रति जो आपके हृदय में नव नवायमान प्रीति रही आवे है। ललित किशोरीदास जी एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि प्रीति की रीति तो रंगीली जाने। हे प्रिया जी, आप तो हर प्रकार से प्रीति की रीतन को जानो हो। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं रस रीति प्रीत प्रतीत बिसरी। कहा आपको प्रतीत कहे विश्वास थे। कहा आपको अपने प्रीतम पे विश्वास उठ गयो है। रस रीत प्रीत प्रतीत बिसरी। ये कठिन कुछ चाहे संगति किए। हे प्रिया जी, इन कंचुकी के बंधन को खोलो। ये जो आपके कुछ है, ये प्रीतम के कर कमलन को स्पर्श चाहे, ये मर्दन चाहे, ये कठिन कुछ संगति की है। संगति कौन की चाह रहे हैं? प्रीतम की। तब तो महाराज बिहारी दासी भगवत दासी महाराज तत्काल आदेश दे रही है। और आदेश लेके और महाराज श्री बिहारी जी महाराज अपने नवल उमंग नवल तरंग नई चाहनान को लेके महाराज बिहार करबे के कार्य, उनको मर्दन करबे को और एकदम भावन को लेके बरसे हैं। और प्रिया जी कह रही हैं प्रीतम के हृदय में चाह बढ़ावे के कार्य। यह जाने अब परसो नहीं। हे प्रीतम स्पर्श मत करो, लग जाए कहूँ मेरे ही। ये प्रीतम के हृदय में चाह बढ़ावे के कार्य ये शब्द है। सुनी बैन। अब ये बैन कौन के हैं? प्रिया जी कह रही है यह जाने अब परसो नहीं, लग जाए कहूँ मेरे ही।
जब प्रीतम ते प्रिया जी ऐसे कह रही हैं तो वास्तव में भगवत दासी कह रही है ऐसे ही रही आओ। सुनी बैन, कौन ने सुनाए ये बैन? ये बैन ये हरिदासी सुनावे। स्वामी जी को पद है, कहसी हरदास काहे न कहती आसा। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे हरिदासी, हे हम दोनों की प्राणेश्वरी ललिता, इन्हें क्यों न समझाओ तुम। और जैसे ही समझाए अपने शब्दन के द्वारा, तो गही लपटाए रहे छैल दो, छाती सो छाती लगाए फेरा फेरी सो। सुनी बैन, कौन सी बैन है? यहाँ प्रिया जी को समझा रही है भगवत दासी कि हे प्रिया जी, प्रियतम की विकलता तो देखो। सुनी बैन आतुर, प्रीतम को आतुर देख के प्यारी नैन फेरे, उनके भीतर उमंग और चाह बढ़ावे के काज स्वामी ने नेत्र उनको फेर लियो। कब फेरो? जब रसिक भगवतियों कही, का कही कि हटाओ हाथन ने, कंचुकी के बंधन को खोलो। ये कुचन पे कंचुकी होवे कैसी है? ये प्रिया जी जब अपने कुछ कमलन को अपने ही कर कमलन थे और ढांक पिले में, वही हमारे यहाँ कंचुकी हो गया। सुनी बैन आतुर नैन फेरे, रसिक भगवत जब यों कहे, हंस कंचुकी बंद खोल। प्रिया जी ने अपने दोनों कर कमल हटा दिए, मानो कंचुकी के बंधन खुल गए। हंस कंचुकी बंद खोल, लपटी मनहु घन दामिनी गही। घन स्वरूप श्री प्रीतम दामिनी जैसे तड़के है, ऐसे स्वामी ने मंद मंद मुस्कुराई के प्रीतम को कस लिया। आगे के भावन में कह रहे हैं, बिहारिन रंग सौ आई। रंग सौ सूरत रंग ते भरी भई, बिहारी उमग उर लाई। कस लई छाती थे। आगे के भाव सब आप लोग समझ ही गए होंगे। प्रीतम तो जब जब स्वामी ते मिले हैं तब ऐसो ही अनुभव करें। मनोनिधि रंग न पाई, जैसे कई काऊ गरीब को निधि मिल जाए, ऐसे स्वामी मैं तो निहाल है गया। तो यहाँ ये भाव भैया, ये रस देश ही ऐसो है, कहनो कछु चाहे और निकस कछु जाए। तभी तो कही है कि मैं जो कछु कहनो चाहूं, कह जाऊं कछु और। मन की मन में रह रही, निकसत नाइन दौर। ये जो रस देश है भैया, ये मार्ग विहीन है। या रस के रसिक काऊ एक पद के भाव को विस्तार से वर्णन नहीं कर सके हैं, क्योंकि ये रस में डूबे भये, रस में जिनको मन रस में प्रवाहित रह आवे है, न जाने कहाँ बह जाएगो। ये सारी ही वाणी अथाह रस सागर ते अटी भई है, और वाणी कार स्वरूप साक्षात स्वामी हरिदास जी हैं। वो कहा
कहवामेंगे ये कहवे बारो जब अपनी गति मति भूल जावेगो। ये रस देश की कहानी घड़ी ते संबंध नहीं रखे हैं। ये तो ऐसी कहानी है कि भैया वो तो एक एक घड़ी में न जाने शब्दन की कौन सी शुभ घड़ी आपके सामने स्वामी जी की कृपा से और महाराज आए जाए। ये सत्संग घड़ी ते तोल के नहीं होवे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ कोई समय है, घड़ी समय बतावे है। बिहारी दास जी को एक सवैया याद आ रहा है कि समय अस में रस पोषण को। रस पोषवे के काजे, रस वर्णन करवे के काजे, रस चिंतन करवे के काजे भैया कोई समय नहीं है, कोई असमय नहीं है। तो ये घड़ी, ये शुभ घड़ी अशुभ घड़ी, ये तो समय बतावे, असमय बतावे। और यहाँ तो सदा सुमंगल है घड़ी, भजिए श्री हरिदास, वह अमंगल जानिए इन बिन दूजियास। तो ये कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ लायक है, और महाराज ये कहवा लेंगे। ऐसो भी श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, जितेक बुलायो तितेक बोलो। हे स्वामी जी, आपने मोते जितने शब्द कहवाने हैं उतने ही कहवाए हैं। मैं तो आपकी बिगर मर्जी के कछु वर्णन कर ही ना सकूं। तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज कबहू तो या जोरी को नेत्रंते लगा में है। समझ गए आप जोरी कायते कह रहे हैं। श्री नागेरदास जी महाराज कह रहे हैं कि बीबी कर कंचुकी कुचन थे, भिन्न लखे जो कोय, बरनत जोरी सहचरे, यह नहीं जानत को। या जोरी को स्वामी जी की बिगड़ कृपा के कोई नहीं जान सके हैं। ये भैयाओं केली माल को सर्वप्रथम पद है, और ये केली बिहार की ही सौंज की सर्वप्रथम पूजा या जोरी ते ही बिहारी जी महाराज प्रारंभ करे हैं। बिहारी जी महाराज की आराधना ही यही है। श्री बिहारी जी महाराज के भावन को स्वामी जी ने एक पद में कहलवायो है। कुंज बिहारी की जीवन धन, श्यामा कुंवर किशोरी। प्रीतम की जीवन धन ये स्वामिनी है। दो कुछ कर ले पिए लाड़त, सेवत है यही जोरी। दोनों कुछ कमलन को अपने ही कर कमलन में लेके मर्दन कर रहे हैं, मानो लाड़ लड़ा रहे हैं। या ही जोरी को वे नित्य निरंतर से तिरैया में हैं। निरखी निरखी छवि विवश बिहारी, लौर पिए रस घोरी। जोरी को निहार निहार के बिहारी जी महाराज रस के बसीभूत रहे आमे हैं। और
प्रियतम की व्यवस्था को देख के स्वामी उन्हें अपने वक्षस्थल पर लेके अपनी बाहन में कस के रस में भिजो रही हैं। उरज पान धरि सोह राधिका लाड़त उमग न थोरी। ये ललित राज का दासी कह रही है, हे प्रिया जी, मैं आपके दोनों कुछ कमलन की सौगंध खाए के कर रहे हूँ। मेरे भीतर जो उमंग बढ़े है विहार करवे की, जो तरंग बढ़े है, जो चाह बढ़े है, जो रुचि बढ़े है, या जोरी की सेवा करके ही बढ़े है, यही कुछ श्री सरसदास जी महाराज कह रहे हैं। राजत नभ निकुंज नभ जोरी, सुंदर श्याम रसीले अंग अंग नवल कुमारी तन गोरी। बदन माधुरी मदन सदन सुख, सागर नागरी नवल किशोरी। सरसदास नयनन सचु पावत, कौतिक निपट नयोरी। बोले मैं या जोरी को जास में प्रीतम, लड़ा में है, से में है, पूजे है, नई नई भावन को लेके पूजे लड़ा में। महाराज में या कौतिक को निकट है के मैं निहार तो रहवाऊ हूँ। तो ये जो जोरी है या जोरी के रहस्य को सब कोई नहीं समझ सके है। या जोरी को तो भैया स्वामी जी की आराधना, श्री हरिदास नाम की साधना और इन रसिक अनन्य महानुभाव जो कि स्वामी जी को ही लड़ा में, स्वामी जी को ही गा में और स्वामी जी ही जिन्हें भामे, स्वामी जी की रस रीति में ही डूबे रहे आमे। ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं जिनके रग रग में ये रस रीति समाई भई है, तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं, जिनके यही रस से ये, या के गहराई में तो जाए के देखो भैया। यही रस मतलब हमने जो रस वर्णन किया है, या जोरी को आप शब्द कोश के माध्यम से नहीं समझ सको हो। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं, हंसत खेलत बोलत मिलत, देखो मेरी आंखें सुख। ये कैसे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, मिल रहे हैं, या सारी क्रियाकलाप को आप मेरे नेत्रन में है कि निहारो, अर्थात मेरी आंख कहाँ है। स्वामी जी की आँखन को समझवे के काजे स्वामी जी की आँखन में ही पहुँचना पड़ेगा, और स्वामी जी की आँख में तभी पहुँचोगे जबकि स्वामी जी महाराज ने जो भी गहराई बताई और समझाई है, वाकु आप अपने हृदय में उतारोगे। तभी तो श्री पीताम्बरदास जी महाराज कह रहे हैं कि निर्णित श्री हरिदास को, निर्णित माने निर्णय करके, मेरे स्वामी जी महाराज को जो रस देश है, ये कठिन क्यों है? कठिन यूं ही कठिन है क्योंकि हम स्वामी जी के हैं तो जाएं, पर महाराज जो बामन अक्षर हैं उन अक्षरन में और रसकन ने अपनो रस वर्णन किया है, और वाकु सुन के और बा रस को महाराज गाय के
उन शब्द एक जैसे ही लगे, झटते हमारो ध्यान वाही रस में चलो जाए है। तभी तो बिहारिंदास जी कह रहे हैं, श्री हरिदास है ब्रजरीत, श्री हरिदास है रसरीत। बाई में हमारा ध्यान चलो जाए कि लाला सब एक ही है। का उस समय रसिक महान भाव स्वामी जी के दर्शन करवे आए। स्वामी जी तो रसरीति की पूछवे की प्रार्थना करी। स्वामी जी ने अपनी रसरीति बताई कि नहीं दी। यदि भैया ऐसी ही बात होती तो फिर बिना बताए हुए में परेशानी का आ रही है। तभी तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि जानी रसिक सुजान मणि। हरिराम व्यास जी समझ गए कि स्वामी हरदास जी तो रसकन के मणि स्वरूप हैं। ये स्वामी रस भेद न दें, स्वामी जी अपना रस को भेद नहीं देंगे। जल सागर अनथाह की, हम थाह कौन विधि ल। अथाह जस जल सागर के हैं समुद्र ते, जैसे समुद्र अथाह जलते भरा हुआ है, ऐसे स्वामी जी के हृदय में अथाह रस भरा हुआ है। अब स्वामी जी के अथाह रस की था लई कैसे जाए। बहुत निवेदन किया तो स्वामी जी महाराज बोले कि सब हित भिन्न है। हमारी उपासना भैया सबते अलग है, सबते भिन्न है। सब हित भिन्न है, न भिन्न पुनि काहुते। और हमारी उपासना, हमारो रस काहुते अलग ना है। जब हमारी यहाँ की बाणी को सुने लोग झट गामन लग जाए और यूँ सोचें कि स्वामी जी को गाय के, स्वामी जी के पदन को गाय के साथ हमें स्वामी जी महाराज को रस देश मिल जाए। स्वामी जी के पदन को गाय के महाराज हमें स्वामी जी महाराज की कृपा प्राप्त हो जाए। ये भैया बड़ी बात तो आपको तीखी लगेगी सुनबे बारन को कि आप कहा कह रहे हो। स्वामी जी को रस तो स्वामी जी की शरण में मन क्रम बचनते आयवे बारन के काजे ही सुरक्षित रखो भयो है। ऐसो श्री नागरिकदास जी महाराज अपने पद की लाइन के माध्यम से समझा रहे हैं कि श्री हरिदास सहज रति वर्णो। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो सहज केली है, रति माने बिहार, बिहार माने केली। श्री हरिदास सहज रति वर्णो, श्री वृंदावन अति रम्यो। यहाँ जितने भी रसिक महानुभाव रह रहे हैं वे सब वृंदावन में रह के और महाराज सब प्रकार के रसकन को संग करके जो सोचें कि हम भी रसिक हैं, हम भी रसिक हैं। पर या वृंदावन के रस रहस्य को स्वामी जी को जो श्री वृंदावन है, स्वामी जी को जो रस देश है, वाकु तो आप स्वामी जी और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की कृपाते ही पाओगे। क्या कह रहे हैं श्री नागरिकदास जी? श्री हरिदास सहज रति वर्णो, श्री वृंदावन अति रम्यो। जो अति रम्य रमणीक वृंदावन है, अर्थात जो वृंदावन बिहार में ही सनो रहे आवे है, जो बिहार ही बिहार करे हैं, हम वह वृंदावन की उपासना करे हैं। अब आप ये पूछो कि भैया ऐसा कौन सा वृंदावन है? वृंदावन तो वन के रूप में देखने को मिल रहे हैं। तो श्री रसिकदास जी महाराज अपने भावन को अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि धाम स्वामिनी मूर्ति मानो, रसिक बिहारिन प्रगट बखानो।
ये जो वृंदावन स्वरूपा हैं ये स्वामिनी है। श्री बिहारीदास जी भी कह रहे हैं, श्री वृंदावन जब देखो तभी नयो नित लेत प्रेम उपजाए। आप भैया ये सोचोगे कि या वृंदावन की बात कर रहे हैं। प्रिया जी जब जब देखो तेरो मुख तब तो नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत मैंने कबहू देखी नारी। हमारा जो वृंदावन है, वृंदावन सघन है। और प्रिया जी को ही यहाँ श्री वृंदावन मानो गयो है। श्री वृंदावन जब देखो तभी नयो नित लेत प्रेम उपजाए। या रंग रस में मन झूमही तो भूल पाछ लो जाए। भैया इन शब्दन की गहराई शब्द कोशन ते नाय मिल सके। ये तो स्वामी जी की कृपा कोश में ते कोई बूंद आवे, या स्वामी जी की कृपा कोश में ते बूंद जिन्हें प्राप्त भई है उनकी कृपा हो। बार बार समझा रहे हैं, जो चाहे चित दय निज महलिन। खाली इतनो ही कह के रह जाएं। अब आप भगवत ऋषि जी महाराज की वाणी के माध्यम से समझो वृंदावन कि यह जग नाम धाम वृंदावन। ये जो जगत है ये केवल नाम पे ही ये समझ रहे हो कि यही वृंदावन है। यह जग नाम धाम वृंदावन, पर या को भेद न काहू पायो। पर यह वृंदावन को तो भेद काहू को मिलो ही ना है। खाली लोग इतना ही कह के रह जाएं कि भैया ये वृंदावन। यह जग नाम धाम वृंदावन, या को भेद न काहू पायो। अपनी बुद्धि विकार मुनिन मिली। देखो ये कितनी रहस्यभरी बात है। अपनी अपनी बुद्धि ते या वृंदावन को लोग आकलन कर रहे हैं। अपनी बुद्धि विकार मुनिन, मुनि माने ये सब जितने भी मुनि हैं, नारद हैं, सनकादिक हैं। अपनी बुद्धि विकार मुनिन मिली, नेति वेद हु गायो। जो वेद जा श्री धाम वृंदावन को नेति नेति करके गा रहे हैं, वो वृंदावन स्वामी जी को नहीं है। कौन सा वृंदावन है स्वामी जी को? आदि मध्य अवसान एक रस, जहां प्रथम हुती अब हूं आगे हूं। आदि मध्य, जो आदि में मध्य में और अंत तक एक रस रहे आमे है। आदि मध्य अवसान एक रस, जहां काम प्रेम रस छायो। जहां काम प्रेम और महाराज या अगाध रस में दोनों जुगल निमग्न है। भगवत रसिक अनन्य आभूरण। श्री भगवत ऋषि जी कह रहे भैया ये इतनो बड़ो आवरण है ये, या आवरण ते बाहर आनो सबके बस की बात नहीं है। श्री भगवत रसिक अनन्य आवरण, नहीं नीरस पर सायो। सबको या वृंदावन में प्रवेश नहीं है। ये वो वृंदावन है कि हम में कुंज, तभी तो कही है कि हमारा वृंदावन और हमारा तो हृदय वृंदावन है। हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो।
हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोए हम हैं। जहाँ इन तीनन में काव्य प्रकार को भेद नहीं है, नित्य नवीन धरे तान तीन। तो वृंदावन कौन सा है? स्वामिनी ही श्री धाम वृंदावन है, ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं। और रसिक महानुभावन ने अपनी अपनी भावना के अनुसार या नित्य विहार को सजायो है, वर्णन किया है। या को अर्थ ये नहीं है कि यदि प्रिया जी को वृंदावन मान लियो है तो इन दोनों के अंगन को जब सघन हो में तब वो वृंदावन कौन सा होवे। जैसो कि श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीथिन बर बिरमाए, तन बन किंधो बन तन भयो कछु ब्योरो वर्णो न जाए। ये कौन सा वृंदावन है? अर्थात बिहार स्वरूप जो है वही हमारा वृंदावन है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि हमारे घर की रसरीति हमारे ही रसिक अनंत के अनुयायी है के ही समझनी पड़ेगी। आपके घर में कहाँ रखो भयो है, दूसरों आदमी भाई कैसे जाने को। पीताम्बर दास जी तो खुद कह रहे हैं कि जो राजा को निज भंडारे, भूल न काऊ सौंपे तारी। जैसे राजा को विश्वास पात्र कोई भंडारी होवे तो वो अपने भंडार घर की तारी का दूसरे को सौंपे ना है। ठीक यही प्रकार से ये जो रस भंडार है या की तारी ऐसे कैसे सौंप देंगे सबको। यही मारे तो स्वामी जी ने अपने पास राखी है कि कूची नित्य विहार की श्री हरिदास के हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब जाचत नावत माथ। तो यहाँ नागरिकदास जी महाराज को ही पद को प्रसंग चल रहे हो। श्री हरिदास सहज रति वर्णो, श्री वृंदावन अति रम्य। अब्बा रम्य वृंदावन को आप कैसे निहारोगे। श्री विपुल बिहारिन दास कृपा बिनु। अब देखो क्या कह रहे हैं ये, विठल विपुल जी की और श्री बिहारिन दास जी की कृपा के बिगर स्वामी जी की रस रीति को आप नहीं निहार सको हो। फिर आप ये सोचो कि औरन को सत्संग सुन के या औरन की रस रीति को गाय के आप स्वामी जी की रस रीति के रसिक बनना चाहो, तब फिर या वाणी की लाइन को आप उठाए कर धर दो। श्री विपुल बिहारिन दास कृपा बिन सबके मनन अगम्य। सबको नाम लियो, सबको, चाहे वो ईश्वर हो अनीश्वर हो, सिद्ध हो साधक हो, अपने को चाहे रसिक बनते हो। यहाँ तो विपुल बिहारी दास कृपा बिनु, यही बात को रसरंग जी हु कह रहे हैं कि साची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँच वहाँ पावे। नातर रहे बीच ही हिल गयो, कोटि कल्प नहीं जावे। करोड़ों करोड़ों कल्प व्यतीत हो जाएंगे पर स्वामी हरदास जी महाराज को रस देश आपको प्राप्त नहीं हो सके है। स्वामी जी की शरण सच्चाई ते लेनी पड़ेगी, मन क्रम वचन ते लेनी पड़ेगी। स्वामी जी के सिवाय कछु मन में आवे ही नहीं, बा को नाम है अनन्यता। बोले महाराज कैसे समझे स्वामी जी को। बोलो श्री गुरुदेव की और निर्धारा, सो तुम पढ़ियो बानी। ललित किशोरी धरो हृदय में, तब समझोगे अकथ कहानी।
ये आपको साधन दियो है। तो भैया हमें ये चाहिए कि स्वामी जी महाराज की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। स्वामी जी महाराज कैसे प्रसन्न हो, कैसे स्वामी जी की रस रीति में हमारा प्रवेश हो, वह उपाय में हमें रात दिन लग जाना चाहिए। समय हमें अपना व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। केलीमाल जी को ये पहले पद को दूसरे भाग को ही अभी आपने प्रसंग सुनो है। पूर्ण करवे की तो खूब मन में रहवे, पर दोनों जुगल ही पूर्ण नाय भय अभी तक। वे भी हमेशा अपूर्ण ही है, क्योंकि उनकी ही पूर्ति नहीं होवे, या रस को पी पी के, रस को सुन सुन के, या रस जस को वर्णन कर करके, तो आप ये बताओ कि उनकी ही कृपा प्रसाद को पाए के हमारे ठाकुर जी की पूर्ति कैसे है जाएगी। यदि शब्द तक सीमित ये रस रहतो तो शायद ये पद पूरा है जातो, पर ये तो ऐसी रस धारा है कि आज तक या में डूब के कोई घाट किनारे लगो ही ना। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम दिया जा रहा है। आगे इनकी जैसी इच्छा। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।